नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। क्या होगा आज के दिन शुभ, क्या करने से जीवन में बढ़ेगा मंगल और कहाँ बरतनी है सावधानी, राशियों का हाल, गुड लक फैक्टर अपना कैसे बढ़ाए, ये सब बताऊंगी। और जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं लाइव स्टूडियो में दूंगी आपके सवालों के भी जवाब। तो यदि आपका कोई सवाल है और आप जवाब जानना चाहते हैं, शो के दौरान आप मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। किस्मत, जिसे हम लक कहते हैं, उसकी गुड लक बढ़ाने को क्या किया जाए। सुबह जब ऑफिस जाने वाले तैयार होते हैं तो उनका दिन खूबसूरत हो, मंगल का दुष्प्रभाव उनके जीवन से कम हो, इसलिए कहा जाता है भगवान के स्मरण से लेकर सभी उपाय आजमाते हैं। कहा जाता है कि घर में मौजूद मसाला सामग्री भी दिन की शुरुआत के लिए शुभ होती है। तो चलिए जानते हैं मंगलवार के दिन क्या करने से मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव दूर होता है। शहद खा के घर से निकलने से मंगल का दुष्प्रभाव दूर होता है, यानी कि मंगल है तो बहुत प्रभावशाली, लेकिन कहीं भी नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो वो दूर होता है। तो ऑफिस वाले सुबह घर से बाहर जाने के पहले 1 चम्मच शहद जरूर खा लेंगे। अब जानते हैं स्कूल गोइंग बच्चे जो कॉलेज के लिए रेडी होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। नहाने के बाद श्री गणेश का स्मरण जरूर करें। यदि संभव हो तो केसरिया चंदन, सिंदूर, अक्षत और दूर्वा के साथ मोदक या कोई लड्डू लगाकर गणपति जी का ध्यान करें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आने वाले समय में जितनी भी बाधाएं हैं करियर से जुड़ी हुई वो दूर होती हैं। और कम से कम जो मैं मंत्र दे रही हूँ, गणपति गायत्री मंत्र, उसको 11 बार बोले। हालांकि कहा जाता है जितना ज्यादा बोला जाए उतना बेहतर होता है। क्या है गणपति गायत्री मंत्र, चलिए जान लेते हैं। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो कम से कम इसको 11 बार जरूर बोल लें। अब चलिए जानते हैं घर की जो महिलाएं हैं उनकी रिलेशनशिप कैसे अच्छी रहे। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपने पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकिया रख दे। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दे और कपूर को निकाल कर कमरे में जला दे। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी जितनी भी रिलेशनशिप में है, बहस हो रही है या फिर एक ट्यूनिंग जो नहीं जम रही है, वो सारी परेशानियां दूर होने लग जाते हैं। अंत में इस दिन का रक्षा कवच बताऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाले समय में कार्ड्स क्या कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा, दे रही हूँ आपके सवालों के भी जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 नाइट्स के कार्ड्स और बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। नई योजनाएं बनेंगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा और आय में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं आपसे खुश रहेंगे। एक अच्छी सी प्यारी सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। पुरानी मेहनत का तत्काल लाभ नहीं होगा, उससे ज्यादा परेशान ना हो, केवल यही सावधानी बरतनी है, बेवजह का स्ट्रेस ना पालें इस दिन। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड साथ में आ गया है। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा कार्ड है। बाकी की 2 कार्ड्स आपके एवरेज है। कोर्ट और कचहरी के काम निपटेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी व्यवसाय ठीक चलेगा, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। पुरानी सी रिलेशनशिप दोबारा रिवाइव होगी जो कि मन को बहुत खुश कर देगी। सावधानी की अब हम बात कर लेते हैं, कहाँ बरतनी है सावधानी। भ्रम की स्थिति बन सकती है, विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं। कोई बहुत बेवजह वर्क प्लेस से या प्रॉपर्टी रिलेटेड मसला आगे बढ़ेगा जिसमें आप थोड़ा सा परेशान होंगे। कोई पुराना मसला चल रहा हो, कोई ऐसी साजिश हो या कोई बात चल रही हो जो कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं दंगे फसाद तक चली जाए, वो ख़त्म हो जाएगी। तो पुरानी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उनसे बाहर निकलना है। चोट और रोग ये दोनों आपको आज के दिन परेशान कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। 9 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। वैसे सावधानी की हम पहले बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों कार्ड सावधानी की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखिएगा। ड्राइविंग में, मशीनरी के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिएगा। किसी बड़ी समस्या का सामना हो सकता है। दूसरों के बहकावे में किसी तरीके से ना आए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी है। आय में निश्चितता रहेगी, बिल्कुल परेशान ना हो। इनकम बिल्कुल ठीक रहेगी, केवल स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है और स्ट्रेस लेवल बहुत हो सकता है।
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ये दिन लेकर आ रहा है, एक अच्छा मौका भी आपके लिए लेकर आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो मौका हाथ से निकल ना जाए। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ दोनों कार्ड इनवर्ड लुकिंग आए हैं। अगर हम बात करें तो सावधानी के पहले कर लेते, बोलचाल में हल्का मजाक ना करें। वैसे तो अच्छी बात क्या है कि शत्रु परास्त होंगे, वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है जो लोग सिंगल हैं, राजकीय बाधाएं दूर होंगी, लाभ के अवसर मिलेंगे। खर्च पर लेकिन नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सावधानी में मैं कहूँगी कोई एक चीज़ को लेकर बहुत तनावग्रस्त रहेंगे, तनाव से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन की सिचुएशन बनी रहेगी। बहुत धैर्यपूर्वक ये दिन बिताना है, नहीं तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। चलिए जान लेते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स पेंटिकल्स के और थोड़े से एवरेज। भूमि और भवन से संबंधित योजनाएं बनेंगी, फिक्स्ड एसेट्स बनने की संभावनाएं तेज हैं। अगर रोजगार से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। तो रहा शुभ मंगल में मैं कहूँगी एग्जामिनेशन इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब मैं बात कर लेती हूँ सावधानी की। देखिए कहीं ना कहीं से विरोध होगा आपका, खर्चे आपके बहुत बढ़ रहे हैं, लोन लेने के लिए या देने के लिए कहीं से आपको मैनेज करना पड़ेगा। लोन्स की लेन देन इस दिन लगी रहेगी। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों 5 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बड़ा प्यारा सा कार्ड आया। 5 ऑफ पेंटिकल्स एवरेज है। शुभ में मैं कहूँगी किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का मौका ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। मनपसंद भोजन का आनंद भी मिलेगा। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सक्सेस हासिल करना ईजी रहेगा, सभी काम समय पर होंगे, मन में एक अलग खुशी रहेगी। फाइनेंशियली अभी तक टाइट चल रहे थे, या तो उम्मीद करी थी कहीं से बैंक लोन हो या कहीं से हेल्प हो, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। एक प्यारी सी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी एस ऑफ पेंटिकल्स है, बड़ा सा स्टार है, डेफिनेटली फाइनेंसेस आपके बेहतर रहेंगे। सावधानी में रिस्क टेकिंग कार्य हो, जोखिम हो, गारंटी हो, जमानत हो, ये सारे कार्य इस दिन टालें। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन सावधानी पहले बात कर लें। किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को आपके ठेस पहुंच सकती है। कहीं से ऐसी खबर मिले जो कि मन को थोड़ा सा दुखी कर सकती है। तो ये दो चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, कहीं से ऐसी खबर मिले जो दिल को खराब कर दे। अब शुभ और मंगल बताती है भाग्य मन के हिसाब से चल रहा है, लेकिन कोई चीज़ें गुम सकती हैं, समय पर ना मिले। पारिवारिक सुख मिलेगा, फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, सबका सहयोग मिलेगा। इनफैक्ट फैमिली से ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। खुद का मकान बनने की संभावनाएं तुला राशि वालों बहुत ज़बरदस्त हैं। चलिए जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दो थोड़े से गड़बड़ आ गए हैं। थोड़े प्रयास से ही रुके हुए कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी। नौकरी में जो आपके हायर अथॉरिटीज है, उच्च अधिकारी, वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। प्रमोशन मिलने की चांसेस है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये तरह शुभ और मंगल। अब मैं बात करती हूँ सावधानी की। किसी महिला के कड़वे शब्द आज के दिन आपको परेशान कर सकते हैं, वहाँ सावधान रहना है। स्वास्थ्य में आंख से और सर से जुड़ी समस्या हो सकती है, उसे इग्नोर नहीं करना है और किसी भी प्रकार का निर्णय बहुत जल्दी नहीं लेना है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। धनु राशि वालों द डेविल एक थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। वैसे 6 ऑफ वांड्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों फॉरवर्ड मूविंग कार्ड्स हैं। व्यापार में लाभ बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। नौकरी में सबका सहयोग मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। एक अच्छी सी खबर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स एक प्लेजेंट सरप्राइज है, जहां जाएंगे शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी। घर परिवार में लोगों का आगमन रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। सावधानी में वाणी पर नियंत्रण रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और किसी एक ऐसे व्यक्ति से बच के चलना है जो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने के प्रयास कर रहा है। तो वहाँ थोड़ा सा आप बच गए, बाकी का दिन आपका अच्छा रहेगा। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर सुमन जी गुरुग्राम से। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। मुझे अपनी बेटे की शादी के बारे में पूछना है जी। मकर राशि है उसकी और गरिमा नाम है जी। बेटी की शादी, हाँ जी।
मकर राशि है और गरिमा नाम है। चलिए जानते हैं इनकी बेटी की विवाह के योग कब तक बन रहे हैं। हालांकि अगर मकर राशि है तो इस समय बृहस्पति बैठे हुए हैं वृश्चिक में और नाइट ऑफ कप्स कार्ड भी आ गया है। मेरे को लगता है अगले 3 महीने के बाद इनके विवाह के योग बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, यानी कि आप समझ लीजिए 22 मार्च के बाद इनके विवाह के योग हैं। तो 22 मार्च से 22 अप्रैल एक योग बनेगा, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, उसके बाद इनके वैवाहिक योग बन रहे हैं। केवल इन्हें करना क्या है, एक ही काम करना है, इन्हें चंद्रमा को हर पूर्णिमा पे अर्घ्य देना है और यदि संभव हो तो केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें हर पूर्णिमा को और सोमवार को। निश्चित तौर पे विवाह से जुड़ी इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए जानते हैं अब अगली राशि मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों द हैंग्ड मैन और 6 ऑफ wands बड़ा प्यारा सा सक्सेस का कार्ड है, लेकिन मैं पहले सावधानी की भी बात कर लूं। बेचैनी रह सकती है, कई चीज़ें जो अटकी हैं वो अटकी रहेंगी। अप्रत्याशित लाभ भी मिलेंगे, रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। बुद्धि का प्रयोग करें, नौकरी में प्रमोशंस मिल सकते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है मकर राशि वालों और सक्सेस भी इस दिन जो भी नया करेंगे उसमें मिलेगी। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की अगली कॉलर भाग्यश्री जी। नमस्कार। नमस्ते मैम जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे अभी कोई बिजनेस करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किस फील्ड में जी। और मेरी मैरिज कब तक होगी? जी, आपकी राशि? मेरी धनु राशि है। धनु राशि है। धनु राशि वालों को अभी बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? कार्ड भी आया है द वर्ल्ड और मैरिज तो आपकी अगले 6 महीने बाद एक पहचान की और रिलेशनशिप आपकी हो सकता है कहीं एक छूटी हो या कहीं उसमें आपको मन के हिसाब का रिजल्ट ना मिला हो। आने वाले समय में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भाग्यश्री जी। सबसे पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा अपनी बातें किसी और से शेयर ना करें, कहीं कोई टोका लग जाता है या अड़ंगा लग जाता है। और अपने आसपास ही किसी एक ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है जो कि कहीं ना कहीं आपके बनते हुए काम बिगाड़ रहे हैं, दोनों वर्क प्लेस पे और रिलेशनशिप फ्रंट पे। अब बिजनेस आपको करना चाहिए कि नहीं। और जॉब का कार्ड बिजनेस का बेहतर आ रहा है। अगले 3 महीने में कुछ भी विमेन से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ, चाहे वो उनके कपड़े हो, चाहे वो उनकी ज्वेलरी का काम हो, कोई भी क्रिएटिविटी का काम हो, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो वो करें। लेकिन जहां बात आती है धनु राशि वालों की, मैं एक चीज़ बोलूँगी, धनु राशि वालों अभी 7.5 पीक पे है। 7.5 जब थोड़ी उतरने लगे, जो कि होगा अगले वर्ष में, अभी आप जो भी करेंगे उसमें बहुत रिस्क टेकिंग काम मत करिएगा, उतनी ही रिस्क लीजिएगा जितनी आप कर पाएँ, क्योंकि जनवरी 2020 24 जनवरी 2020 में जब ये 7.5 उतरेगी तब आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभी क्या है कि आपका जो राशि का स्वामी है वो अपने से 12वें बैठा है तो वो भी खर्चे बढ़ाएगा आपको। हमारे साथ जुड़े हैं आज नरसिंहपुर से अमरजीत जी। नमस्कार। जी नमस्कार जी। मुझे अपने कैरियर के बारे में पूछना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? आपकी राशि? मेरी राशि है सिंह। सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत प्रबल हैं। 4th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति पूर्ण दृष्टि दशम भाव पे दे रहा है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और गवर्नमेंट जॉब के फिलहाल आपकी चांसेस थोड़ी सी कम है, लेकिन लॉ से जुड़ा हुआ, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ मिलेगा। पहला रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा, सेकंड अटेम्प्ट आपका अच्छा आएगा। सबसे पहली बात है कि आपको तनाव से बच के चलना है, तो उधर आप यदि निपट गए तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। केवल तनाव के कारण और हो सकता है किसी महिला के शब्दों के कारण आप पीछे रह जाती हैं। अमरजीत जी, यदि संभव हो और आप उपाय कर सकते हैं तो सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और द एम्प्रेस। बहुत जबरदस्त कार्ड्स आए हैं, लेकिन सावधानी की पहले बात कर लेती हूँ। अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं, व्यवस्था मुश्किल से होगी, पुराना रोग बढ़ सकता है, नेगेटिविटी रहेगी, संगति का ध्यान रखना है, क्रोध और उत्तेजना में ध्यान रखना है, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन किसी पुरुष का पूरा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली नए आइडियाज आएंगे, महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा, मदर या मदर तुल्य महिला का सपोर्ट मिलेगा। फैमिली लाइफ बड़ी स्वीट सी, प्यारी सी दिखाई दे रही है। अधूरे कार्य पूरे होंगे। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
मीन राशि वालों को किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। टावर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्राएं मन के हिसाब से रहेंगे। बाहर से काम मिलेगा, लेनदारी वसूल होगी। घर बाहर से सहयोग मिलेगा। शत्रु शांत होंगे। ऐश्वर्य के साधन जुटेंगे। जहां जाएंगे नेम फेम सक्सेस पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा कार्य ऐसा हो सकता है जो कि मन में झटका दे जाए, तो झटके से थोड़ा सा बच के चलना है। बाकी का दिन आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज जिनका जन्मदिन है, यानी कि 18 दिसंबर को जिनका जन्मदिन है, आने वाला वर्ष उनका कैसा रहेगा। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई जिनका जन्मदिन है आज। चलिए जान लेते हैं कार्ड्स उनके लिए क्या लेकर आए हैं। कार्ड्स इनके लिए लेकर आए हैं एक अंदरूनी सोच। ये साल आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पे मजबूत करेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ाएगा। और लवर्स भी आए, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप बहुत प्यारी सी रहेगी, यानी कि एक अच्छा सा संबंध रहेगा आपका। और यदि आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी रिलेशनशिप बहुत प्यारी रहेगी। और पारिवारिक सुख ये साल आपके लिए लेकर आएगा। अब अंत में रक्षा कवच, घर के सुख के लिए कहा जाता है एक छोटा सा उपाय। घर के सुख के लिए घर की दहलीज के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेरते हैं और उस पर पैर रखकर निकल जाएं। पीछे पलट कर ना देखें। कहा जाता है जो कार्य बिगड़े हुए हैं, जो अभी तक सुधर नहीं रहे हैं, वो सुधरने लग जाते हैं। और साथ ही साथ ये करने के पहले आप केवल अपनी परेशानियों का ध्यान रखते हुए करें। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।